देश के आजादी के लिए आप लोगों ने कुछ किया है? बीजेपी वालों ने। अरे हमारे पास कांग्रेस के नेता लोग 14 साल जेल गए, जेल में मरे, और आज के बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, कितने लोग मरे, कितने लोग जेल में गए, दे उसका हिसाब। एक देश का प्राइम मिनिस्टर, 140 करोड़ का नेता, वो कैसा झूठ बोलता है? आप लोग झूठ बोल रहे हैं। वो 2 करोड़ नौकरियां लेके नहीं दिया बोल के बोल रहे हैं। देश के लिए और देश ये आजाद कराने वाले ही हम हैं, और देश को बचाने वाले भी हम हैं, और जान देने वाले भी हम हैं। देश के आजादी के लिए आप लोगों ने कुछ किया है? बीजेपी वालों ने। अरे हमारे पास कांग्रेस के नेता लोग 14 साल जेल गए, जेल में मरे, और आजादी के लिए लड़े, झंडे के नीचे लड़े। मुझे बताइए, जनसंघ के लोग और आज के बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, कितने लोग मरे, कितने लोग जेल में गए, दे उसका हिसाब, दे उनका नाम। कोई है? तुम्हारे पास देश के आजादी के लिए कोई नहीं लड़ा, देश एक रखने के लिए कोई नहीं लड़ा। सिर्फ आप हमारे को गालियां देकर ऊपर आना चाहते हैं। क्या राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बने थे? बार बार उनका नाम लेते हो। अरे राजीव गांधी के पास कोई गांधी फैमिली से कुछ नहीं बना, कुर्बानियां दी, लेकिन कभी अधिकार उनके हाथ में आया नहीं, मिला भी नहीं। मिले तो भी उन्होंने मनमोहन सिंह जैसे नेता को दिया अपनी बात। और इंदिरा गांधी जी देश के एकता के लिए गोलियां खाई। एक उनका बॉडीगार्ड ने उनके सीने में 36 गोलियां मार के उसकी हत्या की। राजीव गांधी जी को, देश के एकता के लिए लड़ने वाला राजीव गांधी, उसके एक महिला ने हार डालने के उन्होंने एक बहाना किया। जब मानव बम अपने पीछे कमर को बांधकर वो हार डालने जाके उनको खत्म कर दिए, और राजीव गांधी जी के देह के अंग के टुकड़े 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 हो गए। ये देश के लिए देन है। और उनको बोलते कि वो खानदानी, वो अपने लिए करते हैं और गांधी परिवार के लिए करते हैं। ये गांधी परिवार तो देश के लिए आजादी से लेकर अब तक वो लड़के मरे एकता के लिए। और तुम्हारे पास कोई एक, तुम्हारे घर में, मैं अब ये बोले तो वही बड़ी बात होती है, अच्छा नहीं, छोड़ देता हूं उसको। तो तुम्हारे पास तो कोई नहीं है बोलने का भी, आपके पास कोई एक आप हकदार भी ना हो। ये काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे। ये काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे। लूटा है तुम्हें रैजन ने रैबर के इशारे पर। रैबर कौन? मोदी जी। उन्होंने लूटा, उनको इशारा किया गरीबों को लूटो लूटो लूटो। फाइनेंस डिपार्टमेंट टैक्स डाल के लूटते 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 गई। अब लोग इतने गरीब बने, अब सिर्फ उनके शरीर से खून निकलना बाकी है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन एक काम भी उन्होंने नहीं किया। मैं थोड़े से गिनता हूं, क्योंकि जहां भी अपने नड्डा साहब जाते हैं, जहां भी मोदी साहब जाते हैं, आजकल
हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी जरा बोलने लगे हैं, पहले पीछे थे, जरा आगे वो साथ साथ में जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहा था या नहीं? आपको मिले होंगे 2 करोड़, इसलिए कमजोर हो, नहीं मिले? अरे एक देश का प्राइम मिनिस्टर 140 करोड़ का नेता, वो कैसा झूठ बोलता है? आप लोग झूठ बोल रहे हैं। वो 2 करोड़ नौकरियां लेके नहीं दिया बोल के बोल रहे हैं, ये झूठ है। पाप बेचारा, उन्होंने तो मोदी जी तो सबको नौकरियां देता हूं बोल के 2 करोड़ बोला, वो कैसा झूठ बोलता है? आप में कुछ गलती होंगे, आप देखो कहीं कहीं अगर अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स गिरे हैं तो निकाल के देखो, क्या एड्रेस गलत है क्या देखो। और 15 लाख रुपए हर एक के घर को देने का उन्होंने वादा किया या नहीं किया? मिला? फिर कौन झूठ है? क्या मोदी झूठ है क्या आप झूठ है? क्योंकि ये तो उन्होंने बोले सो है, हम कोई नहीं बोले। तो मैं पूछता हूं 15 लाख भी किधर गए? फिर किसानों की आमदनी दोगुनी, वो तो गया ही चले गया। नोटबंदी से मैं भ्रष्टाचार निकालता हूं, टेररिज्म खत्म करता हूं और देश को खुशहाली के तरफ ले जाता हूं, उन्होंने कहा। अब नोटबंदी होने के बाद आप सच सच बोलिए, भ्रष्टाचार मिट गया? और जो उन्होंने टेररिज्म की बात की थी, क्या कश्मीर में टेररिज्म बंद हुआ? क्या बॉर्डर पे बंद हुआ? नहीं। तो किसने झूठ बोला? मोदी ने बोला। और माताओं बहनों, महंगाई से छुटकारा तो हमको पाना है। हम राज्य में जहां जहां है हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हों उसके बारे में कभी सोचते नहीं। टोमेटो की कीमत कितनी हो गई सोचते नहीं, प्याज की कीमत कितनी हो गई सोचते नहीं, दाल की कीमत क्या हो गई सोचते नहीं, तेल की कीमत क्या हो गई सोचते नहीं। सिर्फ वो यही सोचते हैं आगे के चुनाव कैसा